आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजेटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो होगी शेक्सपियर के जितने सारे इंपॉर्टेंट प्ले दिए गए हैं उस पे एमसीक्यू है। यानी कि एक एक प्ले का आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। एमसीक्यू में उन सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया जो अद्यतन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले परीक्षा की नज़र से। और शेक्सपियर के जितने इंपॉर्टेंट प्ले हैं उसमें सारे के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार की वीडियो जो है यूनिक प्राप्त करने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए टीजीटी पीजीटी जितने भी एस्पिरेंट हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसलिए क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो कहीं आप मिस ना करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, इसलिए टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें और अपना स्कोर अच्छा कर सकें एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। एक एक चीज़ का जो है हिंदी में भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको समझ में इजी वे में आ सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। यानी कि द टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, इसमें मिलान जो है, मिलान का असली जो है वो ड्यूक जो है कौन है। आपके सामने राइट ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन जो प्रॉस्पेरियो जो है, ये जो है असली ड्यूक है द टेम्पेस्ट में मिलान का। प्रॉस्पेरो के बारे में बताएं तो मिलान का सही ड्यूक है और यह एक जो है जादूगर है। वहीं पे जो है यहाँ पे जो दिया गया अलांसो दिया गया, अलांसो जो है ये जो है नेपल्स का राजा है। और अगला जो दिया गया है यहाँ पे आपको कैलिबन जो है, ये जो है प्रोस्पेरो का जो है गुलाम, प्रोस्पेरो का जो कैलिबन एक गुलाम सेवक है। और फर्डिनेंड जो दिया गया है, फर्डिनेंड जो है इसके बारे में आपको बताएं तो ये अलांसो का जो है, ये अलांसो का क्या है, बेटा है। तो इस प्रकार से आपके इन चारों कैरेक्टर के बारे में पता हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रॉस्पेरियो। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कैल्विन्स मदर। आपको बताना है यहाँ पे कैल्विन की माँ कौन है। तो कैल्विन की माँ का नाम जो होगा साइकोरैक्स होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ये कैल्विन की जो है माँ है। कैल्विन कौन है, तो कैल्विन को आपको बताया गया था कि ये प्रोस्पेरो का एक गुलाम जो है सेवक है और इसकी माँ है साइकोरैक्सिया। और मिरांडा के बारे में आपको तो मिरांडा जो है ये प्रोस्पेरो की जो है बेटी है। तो प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम मिरांडा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और जो दिख रहा है ऑप्शंस में, इस ऑप्शंस में कोई भी करेक्टर नहीं है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हु फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट इन द प्ले। नाटक में पहली नज़र में किसे प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो है फर्डिनेंड और मिरांडा को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। राइट ऑप्शन ठीक है। और फर्डिनेंड के बारे में आपको बताया गया तो वो कौन है, तो ये अलांसो का बेटा है, अलांसो का बेटा है। और मिरांडा के बारे में आपको बताया गया तो मिरांडा कौन है, ये प्रॉस्पेरो की जो है बेटी है। उसके बाद जो अगला दिया गया है यहाँ पे प्रॉस्पेरियो और साइकोरेक्स, इसके बारे में आपको पता है कि ये मिलान का ड्यूक है। और साइकोरेक्स के बारे में भी आपको बताया गया था ऊपर की वीडियो में। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए गए ट्रैंक्विलो एंड स्टेफेनो। ट्रैंक्विलो के बारे में जो बताया तो ये राजा का जो है जेस्टर है। और यहाँ पे जो स्टेफेनो दिया गया ये राजा का जो है शराबी बटलर है। और अलांसो और गोंजलो के बारे में बताएं तो गोंजोलो जो है एक ईमानदार बूढ़ा पार्षद है। और अलांसो जो दिया गया है यहाँ पे ये नेपल्स का राजा है अलांसो। क्वेश्चन 4 करता है व्हाट डज प्रॉस्पेरियो अल्टीमेटली डिसाइड टू डू विथ हिज मैजिक। यानी कि प्रॉस्पेरो अंततः जो अपने मैजिक से क्या करने का निर्णय लेता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो वो करने का निर्णय ये लेता है कि रिनाउंस इट, यानी कि इसे त्यागें। यहाँ पे यूज इट टू रूल द आइसलैंड फॉर एवर नहीं होगा, इसे फर्डिनेंड को मतलब जो द्वीप हमेशा के लिए शासन करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपने जादू के साथ ये करने का निर्णय प्रॉस्पेरो नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटोनी एंड ऑक्टेवियस। अब एंटोनी और ऑक्टेवियस के बारे में आपको बताना है। तो एंटोनी और ऑक्टेवियस जो है ये आपको राइट ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो है बी वाला ऑप्शन जो है। इसमें कहा जा रहा है कि डिसएग्रीमेंट ओवर द डिवीजन ऑफ द रोमन वर्ल्ड, यानी कि रोमन दुनिया के विभाजन पर जो क्या वो डिसएग्रीमेंट है, असहमति है। तो ये संघर्ष का कारण जो है यही होता है एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच।
क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि हु डज एंटोनी मैरी टू सोलिडिफाई हिज पॉलिटिकल अलायंस विथ रोम, यानी कि एंटोनी यहाँ पे पूछ रहा है कि रोम के साथ जो है उसका जो राजनीतिक पॉलिटिकल अलायंस जो था, राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए एंटोनी जो है शादी किससे करता है, तो वो शादी करता है ऑक्टेविया से। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है कि विच करेक्टर कंसिस्टेंटली एडवाइजेस एंटोनी टू बी वेरी ऑफ क्लियोपेट्रा, यानी कि कौन सा ऐसा करेक्टर है, पात्र है कि जो एंटोनी और क्लियोपेट्रा से सावधान रहने की सलाह देता है। तो ये जो कौन सा पात्र है जो एंटोनी को जो है क्लियोपेट्रा से सावधान रहने की सलाह देता है, तो वो है एनोबार्बस। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु आर द 3 prophetic figure who plant the seed of ambition in मैकबेथ माइंड, यानी कि मैकबेथ के मन में जो महत्वाकांक्षा का बीज को जो 3 जो भविष्यवक्ता जो हैं वो कौन है, तो यहाँ पे जो 3 भविष्यवक्ता हैं वो द वायर्ड सिस्टर है, यानी कि ये अजीब जो दोनों तीनों बहनें हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 पूछा जा रहा है कि व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही मर्डर्स द किंग, यानी कि राजा की हत्या करने से पहले मैकबेथ के पास जो व्हाट विजन डज क्या दृष्टि थी, तो यहाँ पे अ ब्लडी डैगर, ये ब्लडी डैगर कहा जाता है एक खूनी खंजर, ये चीज़ थी राजा की हत्या करने से पहले मैकबेथ के पास जो विजन था वो यही था, एक खूनी खंजर का। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि व्हाट हेलुसिनेशंस टॉर्मेंट्स लेडी मैकबेथ रिवेल्विंग हर गिल्ट, यानी कि लेडी मैकबेथ को जो है उसको अपना अपराध प्रकट करते हुए एक उसे मतिभ्रम होता है, तो मतिभ्रम उसे कौन सा है जो उसे परेशान करता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो इमेजिनिंग ब्लड ऑन हर हैंड्स, उसके हाथों पर खून की जो यही चीज को वो इमेजिन करती है, कल्पना करना जो उसके हाथों पर खून का। क्वेश्चन 11 है कि हु लीड्स द आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ, मैकबेथ के विरुद्ध सेना का नेतृत्व कौन करता, तो ये तो मैल्कम और मैकटब करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 12 है कि विच डॉटर ट्रूली लव्स किंग लियर बट रिफ्यूजेस टू फ्लैटर हिम पब्लिकली, यानी क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है कि कौन सी बेटी वास्तव में जो है किंग लियर से प्यार करती है लेकिन बट रिफ्यूज टू फ्लैटर हिम पब्लिकली, यानी कि सार्वजनिक रूप से उसे क्या करती है, इनकार करती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कार्डेलिया। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे हु इज केंट डिस्गाइज्ड एज व्हेन ही रिटर्न्स टू सर्व लियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब केंट जो है लियर की सेवा के लिए वापस आता है तो वह एक वेश धारण करता है, सर्व करता वेश धारण करता है, तो कौन सा, वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कैयस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 है कि हु इज द लॉयल नोबेलमैन हुज इलिजिटिमेट सन एडमंड प्लॉट्स अगेंस्ट हिम, क्वेश्चन पूछ रहा है वो वफादार रईस कौन है जिसका नाजायज बेटा जो होता है एडमंड उसके खिलाफ साजिश करता है, तो ये है द अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर, ऑप्शन नंबर सी द अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। What ultimately happens to गोनेरेल एंड रेगन, यहाँ पे पूछ रहा है कि गोनेरेल और रेगन का क्या होता है आखिरकार, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दे डाई बाय देयर ओन हैंड्स एंड बाय ईच अदर प्लॉटिंग, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे अपने हाथों से एक दूसरे की साजिश में क्या होते हैं, मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले अ जनरल इन द वेनिस आर्मी, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 16 में कि नाटक का नायक जो वेनिस की सेना का जनरल जो वो कौन है, तो वो है ओथेलो। 17 है कि हु इज इनिशियली ओथेलो लेफ्टिनेंट बट इज लेटर डिमोटेड, यानी कि 17 में लेफ्टिनेंट की बात कर रहा है कि कौन था लेकिन बाद में उसे जो है पदोन्नत डिमोटेड कर दिया गया था, तो वो नाम है कैशियो। 18 पूछ रहा है कि हु इज इन लव विथ डेस्डेमोना एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले एंड इज यूज्ड बाय यागो, नाटक की शुरुआत में जो डेस्डेमोना से कौन प्यार करता है और यागो उसका उपयोग करता है, तो ये तो रोडरिगो जो होता है, रोडेरिगो, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला है कि व्हाट हैपेंस टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में यागो के साथ जो क्या होता है, यागो के साथ होता है कि ही इज अरेस्टेड एंड हिज मोटिव आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके जो मोटिव थे उसकी जांच की जानी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द ड्यूक ऑफ वियना, यानी जो वियना का ड्यूक कौन है, हु प्रिटेंड टू लीव द सिटी बट स्टे इन डिसगाइज, जो शहर छोड़ने का नाटक करता लेकिन भेष बदल कर रहता है, तो उसका नाम रहता है विसेंटियो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सेकंड है कि वाई 21 है कि वाई इज क्लाडियो सेंटेंस टू डेथ, यहाँ पे क्लाडियो की मौत की सजा क्यों सुनाई गई, तो क्लाडियो को मौत की सजा सुनाई गई इसलिए क्योंकि गेटिंग हिज फाइनेंस जूलियट प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, अपनी मंगेतर जूलियट को शादी से पहले जो है गर्भवती करने के लिए जो है यहाँ पे क्लाडियो की मौत की सजा सुनाई जाती है। हु इज क्लाडियो सिस्टर हु प्लीड्स विथ एंजेलो फॉर हर ब्रदर्स लाइफ, 22 में पूछ रहा है कि क्लाडियो की बहन कौन हो, हु इज क्लाडियो सिस्टर, फिर कह रहा है कि हु प्लीड्स विथ एंजेलो फॉर हर ब्रदर्स लाइफ, जो अपने भाई की जान के लिए एंजेलो से क्या करती है, विनती करती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसाबेला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 का हु इज द वुमन betrothed टू एंजेलो हु was rejected by him when her dowry was lost at sea, यानी कि एंजेलो से मंगेतर जो है कौन है। उसके बाद कह रहा है कि हु वॉज रिजेक्टेड बाई हिम, अपना दहेज खो जाने पर एंजेलो ने अस्वीकार कर दिया था, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मारियाना। 24 में पूछ रहा है कि हु इज द विटी एंड ऑफन साइनिकल जेंटलमैन हु फ्रीक्वेंटली कमेंट्स ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्ले, वह मजाकिया और अक्सर जो निंदक करने वाला जेंटलमैन है, सज्जन कौन है, हु फ्रीक्वेंटली कमेंट, जो अक्सर नाटक की घटनाओं पर क्या करता है, टिप्पणी करता है, तो उसका नाम रहता है लूसियो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25 है कि व्हाट इज अल्टीमेट फेट ऑफ एंजेलो एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि नाटक के अंत में एंजेलो का अंतिम जो अल्टीमेट फेट क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ही इज फोर्स्ड टू मैरी मारिना, यानी कि जो यहाँ पे मारियाना से जो है एंड देन प्रेडोन बाय द ड्यूक, मारियाना से शादी करने के लिए मजबूर किया था, फिर ड्यूक द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, पार्डनेट, माफ कर दिया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पूछ रहा है कि हु इज द घोस्ट द अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यहाँ पे हेमलेट्स फादर, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि नाटक की शुरुआत में दिखाई देने वाला भूत कौन है, तो वो हेमलेट का जो है पिता। हेमलेट के बारे में आपको बता, तो ये पहली बार परफॉर्म्ड जो हुई थी 1601 के पीरियड में हुई थी। इसके जो जेनर है ये ट्रेजेडी है। सेटिंग की बात अगर कर लें तो ये एल्सिनारो सेटिंग जो है, तो हेमलेट की जो सेटिंग है वो एल्सिनारो है, ये चीज़ याद रखिएगा, एल्सिनोरे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर प्रिंटेड की बात करें तो ये 1603 में जो है प्रिंटेड हुई थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों की वीडियो जो है वो पड़ी हुई है चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेमलेट की जो है इंपॉर्टेंट लाइनें कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे राजकुमार हेमलेट रहता है जो कि डेनमार्क रहता है, क्लाडियस जो रहती है वो हेमलेट का जो यहाँ पे दिवंगत राजा हेमलेट का छोटा भाई और डेनमार्क का नया महाराजा बनता है। तो जो सिंहासन पर कब्जा करने के लिए हेमलेट की माँ गर्टूड से विवाह कर लिया था, ये नाटक का जो एक प्रकार से एंटोगोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं, हु इज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क एंड हेमलेट अंकल, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेनमार्क के नए राजा हेमलेट के चाचा कौन, अभी आपको पता है, तो ये है राइट ऑप्शन क्लाडियस। अगला है कि हु इज पोलोनियस सन हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स डेथ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलोनियस का बेटा कौन है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता, तो उसका नाम जो रहता है लायर्टीज रहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लायर्टीज जो ये पोलोनियस का पुत्र है और यहाँ पे ये ओफिलियस का भाई है और यही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है और अपने परिवार के प्रति काफ़ी वफादार रहता है, तो हेमलेट के खिलाफ बदला लेने के लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ पे लायर्टीज जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी यहाँ पे जो होरेशियो दिया गया है, होरेशियो का करेक्टर क्या है कि राजकुमार हेमलेट का सबसे खास और ये विश्वसनीय रहता है और हेमलेट के साथ हर मुश्किल में ये खड़ा रहता है। नाटक के अंत में जो है ये गवाह भी बनता है कहानी का, होरेशियो। बाकी जो है यहाँ पे एक दिया गया है क्लाडियस, तो क्लाडियस के बारे में आपको बताएं तो दिवंगत राजा जो रहता है हेमलेट का ये छोटा भाई और डेनमार्क का नया महाराजा, ये अपने भाई की हत्या करने और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए जो हेमलेट की जो है माँ गर्टूड से विवाह कर लिया है और ये बताया आपको शुरू में कि ये एंटागोनिस्ट मुख्य रूप से है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 ही पूछ रहा है कि हाउ डज हेमलेट डाई, हेमलेट की मृत्यु कैसे होती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ही इज स्टेप्ड बाय लेटर्स विथ पॉइजन टू फॉइल, यानी कि लेटर्स द्वारा उसे जहरीली
मारा जाता है उससे, और ही ड्रिंक्स पॉइजन वाइन इंटेंट फॉर जर्ट्यूट और गर्ट्यूट के लिए जहरीली शराब पीता है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच करेक्टर इज परस्यूटेड बाय कैसियस टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर, यानी कि कैसियस किस पात्र को सीजर के खिलाफ साजिश में शामिल होने के लिए राजी करता है। तो ये पात्र जो है वो है ब्रूटस, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ब्रूटस हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। अगला जो यहाँ पे हु वांट्स सीजर टू बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि सीजर्स को जो है मार्च के देश से सावधान रहने की चेतावनी जो वो किसने दी थी। जूलियस सीजर जो था ना, ये आया था जो है 1599 से 1600 के पीरियड में आया था। ये भी ट्रेजेडी है, सभी को पता ही होगा। और इसकी सेटिंग जो है रोम है, और यहाँ पे फिलिप्पी भी एक है, ये भी है इसकी सेटिंग। और 1599 से 1600 के ना प्रिंटेड अगर कहा जाए तो प्रिंटेड जो ये होती है 1623 में होती है। यहाँ पे जो करेक्टर जो दिए गए हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो अगर इसके तो ये सूथसेयर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। जिससे सूथसेयर का मतलब होता है भविष्य वक्ता, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो करेक्टर्स दिए गए, मार्क ब्रूटस भी आते हैं, और उसके बाद जो जूलियस सीजर रहता है मार्क एंटोनी आते हैं। कैसका है यहाँ पे जो ये पहला आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है काल्परनिया जो है, ये जूलियस सीजर की जो है ना वाइफ रहती है, पत्नी रहती है, और इसी को बुरे सपने आते हैं और घर से बाहर जो है न जाने की चेतावनी जो है यही देती है। तो ये जूलियस सीजर की पत्नी रहती है। बाकी जो करेक्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया गया पोर्सिया जो करेक्टर है, पोर्सिया भी करेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। लेपिडस भी आता है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट। तो पोर्सिया जो रहती है ये ब्रूटस की जो क्या रहती है, पत्नी रहती है। ब्रूटस की पत्नी रहती है पोर्सिया, और वफादार महिला रहती है। अपने पति को गुप्त दुखों को जो होता है इसको जानने का ये प्रयास करती रहती है। एक करेक्टर और आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में जो दिखाई दे रहा है, वो करेक्टर जो दिया गया है वो सिसरो करेक्टर दिया गया है। तो सिसरो जो होता है एक रोमन सीनेटर जो है, ये वक्ता है। रोमन सीनेटर का क्या है, वक्ता है सिसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does Antony repeatedly call Brutus during his funeral orations, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटोनी अपने अंतिम संस्कार के दौरान ब्रूटस को बार बार क्या कहता है। तो वो कहता है एन ऑनरेबल मैन, यानी कि एक सम्मानीय व्यक्ति कहता। कौन कहता है, एंटोनी कहता। और एंटोनी के बारे में आपको बताया गया कि जो है जूलियस सीजर में मार्क एंटोनी जो होता है एक वफादार दोस्त रहता है और शक्तिशाली रोमन जनरल रहता है, जो कि सीजर की हत्या के बाद क्या करता है, प्रभावशाली भाषण के रूप में षड्यंत्र जो कारी रहते हैं उनको खिलाफ क्या करता है, ये भड़का देता है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि व्हाट विजन डज ब्रूटस सी बिफोर द बैटल एट फिलिप्पी, यहाँ पे पूछ रहा फिलिप्पी में लड़ाई से पहले ब्रूटस ने क्या देखा। तो यहाँ पे जो है वो देखा था सीजर्स घोस्ट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीजर का भूत। अब पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द श्रीव इन द प्ले, तो उसका नाम रहता है कैथरीन और कैट, दोनों बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कि हु इज कैथरीन यंगर सिस्टर हु हैज मल्टीपल स्वीटर्स, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कैथरीन की छोटी बहन कौन है जिसके जो है क्या करते हैं मल्टीपल स्वीटर्स, यानी जिसके कई प्रेमी हैं। तो उसका नाम क्या रहता है, बियांका नाम रहता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बियांका। तो यहाँ पे बियांका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जो है 36 में पूछ रहा है कि व्हाट मेथड डज, यहाँ पे जो मेथड पूछ रहा है पेट्रिचियो का जो है प्राइमरली यूज टू टेम कैथरीन, यानी कैथरीन को बस में करने के लिए पेट्रिचियो मुख्य रूप से किस मेथड का प्रयोग करता है। तो क्या करता है, डिप्रीविंग हर ऑफ फूड, यानी कि उसे भोजन में जो है स्लीप एंड कंफर्ट वाइल कंट्राडिक्टिंग हर, उससे भोजन में नींद और आराम से वंचित करने का विरोध, मतलब जबकि उसका वो विरोध करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 37 कह रहा है कि इन द फाइनल सीन कैथरीन गिव्स अ स्पीच अबाउट, जो है इसमें पूछ रहा है कि अंतिम जो दृश्य फाइनल सीन जो रहती है ना, कैथरीन इस बारे में भाषण देती, किसके बारे में। तो कैथरीन जो है वर्चूस ऑफ द सबमिसिव वाइफ, यानी कि एक विनम्र पत्नी के गुण, इसके बारे में। अगला है 38 में कह रहा है कि विच कैरेक्टर डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए यंग मैन नेम्ड सिसेरियो, यानी कि कौन सा चरित्र जो है खुद को सिसेरियो नामक एक युवक के रूप में प्रच्छन्न करता है। तो वो उसका नाम रहता है वियोला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने पूछ रहा हु इज द वेल्थी काउंटेस बीइंग कोर्टेड बाय ड्यूक ओर्सिनियो, यानी ड्यूक ओर्सिनियो द्वारा प्रपोज की जा रही अमीर काउंटेस कौन है। तो उसका नाम जो है वो है ओलिविया, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन 40 कह रहा है हु इज द फुलिश नाइट, वह मूर्ख सूरवीर कौन है, हु बिलीव्स ही हैज ए चांस टू विन ओलिवियाज हार्ट, जो मानता है कि उसके पास ओलिविया का दिल जीतने का क्या है, विन मौका है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सर एंड्रू एगुचिक। तो सर एंड्रू एगुचिक है ऑप्शन नंबर डी। 41 नहीं पूछ रहा है कि व्हाट डज मालवेलो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया बेस्ड ऑन द फॉरगेट लेटर, यानी कि जाली पत्र के आधार पर ओलिविया को खुश करने की उम्मीद मालवेलियो क्या पहनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस ग्रेटर्स, यानी कि पीले मोजे और क्रॉस गटर। 42 कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द प्ले हु डज ओइली, जो मैरी होता है यानी कि वियोला किससे शादी करती नाटक के अंत में, तो ये ड्यूक ओर्सिनियो से शादी करती है ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जा रहा था। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो कम क्वेश्चंस के साथ मिले उसको हर एक क्वेश्चन डिफाइन किया जाए तो आप कमेंट में पिन करिएगा। बढ़ते हैं 43 क्वेश्चंस की तरफ। पूछ रहा है कि अंडर व्हाट मेल नेम डज रोजोलिंड डिस्गाइज हर सेल्फ, रोजोलिंड जो किस पुरुष के नाम से खुद को छिपाती तो वो होता है गैनीमेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि हु फॉल्स इन लव विद रोजोलिंड डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड एंड सीक्स हिज हर काउंसिल ऑन लव। 44 ही पूछ रहा है कि रोजोलिंड जो होता है वो गैनीमेड के रूप में प्रश्न जो करता है यहाँ पे कौन प्यार करता है और प्यार पर उसकी सलाह लेता है किसकी, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी ऑरलैंडो की, ऑरलैंडो की लेता है। और 45 करें विच मेलेंकली कैरेक्टर फेमसली डिलीवर्स द ऑल द वर्ड्स स्टेज स्पीच, यानी कि 45 में पूछ रहा है वो कौन सा उदास कैरेक्टर है जो सारी दुनिया एक मंच पे भाषण देता है, तो उसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जैकस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 46 में पूछा हु इज द, जो है यहाँ पे सेफ्रेटिस हु इज इन लव विथ गैनीमेड रोजोलिंड इन डिसगाइज्ड, यानी कि वो चरवाहा कौन है जो गैनीमेड से प्यार करती है, तो फोबे नाम रहता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 है कि एट द एंड ऑफ द प्ले देयर इज मल्टीपल वेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कपल दैट गेट्स मैरिड, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि नाटक का जो अंत होता है उसमें एक से अधिक विवाह होते हैं, कौन सा जोड़ा विवाह नहीं करता है, तो यहाँ पे जो राइट जोड़ा हो जाएगा ये फोबे वाला हो जाएगा, फोबे और गैनीमेड, यानी कि रोजोलिंड इसका नाम रहता है। तो फोबे और का विवाह जो सिल्विस से होता है यहाँ पे गैनीमेड से नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी का उपनाम क्या है, तो हेल है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 49 कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द रिबेलियन अगेंस्ट किंग हेनरी फोर्थ, राजा हेनरी चतुर्थ के विरुद्ध विद्रोह का मुख्य कारण क्या रहता, तो ये सभी कारण जो होते हैं मुख्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटल वेयर द किंग फोर्सेस क्लैश विद द रिबेल्स, यानी कि जो उस युद्ध का नाम बताना है कि जहां राजा की सेना विद्रोहियों से क्या करती भिड़ती, तो बैटल आप जो होते श्रेष्ठबरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि व्हाट डज फाल्स्टफ क्लेम टू हैव डन टू हॉटस्पर आफ्टर हल किल्स हिम, फाल्स्टफ ने दावा किया कि हेल द्वारा हॉटस्पर को मारने के बाद उसके साथ क्या किया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ही प्रिटेंडेड टू हैव किल्ड हिम, उसने उसे मारने का नाटक किया। इस पर डिटेल वीडियो पढ़िए चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। 52 में पूछ रहा है कि हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑफ द प्ले, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में यहाँ पे एंटोनियो होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द अनयूजुअल कंडीशंस ऑफ द लोन, यानी ग्रेड की असामान्य स्थिति क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, साइलॉक कैन टेक पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लेश इफ द लोन इज नॉट रिपेड, यानी कि जब वो रेट नहीं चुका पाएगा तो साइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड मांस जो है वो ले सकता है। 54 में पूछा हाउ डू पोर्शिया स्वीटर्स चूज विच कैस्केट कंटेन्स हर पोर्ट्रेट, यानी पोर्टिया के प्रेमी किस ताबूत में उसका चित्र रखेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि बाई चूजिंग बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस ऑन द गोल्ड सिल्वर एंड लेड कैस्केट, यानी कि सोने चांदी और शीशे के ताबूतों पर शिलालेखों के आधार पर चयन करके। अब बढ़ते हैं 55 की तरफ, जो है 55 में पूछ रहा है कि हाउ डज पोर्शिया सेव एंटोनियो फ्रॉम साइलॉक बॉन्ड, यहाँ पे पोर्टिया एंटोनियो को साइलॉक बंधन से कैसे बचाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, आर्गू दैट साइलॉक कैन टेक द फ्लेश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, उत्तर देती है कि साइलॉक मांस तो ले सकता है लेकिन खून की एक बूंद नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे पूछ रहा है हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस प्रिपेयरिंग टू मैरी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी कि जो है 56 में पूछ रहा नाटक की शुरुआत में एथेंस का जो है ड्यूक किससे शादी करने की तैयारी करा, तो वो हिप्पोलिटा से करता है, सी। अगला है कि विच यंग वोमन इज इन लव विद डिमेट्रियस हु डज नॉट रिटर्न हर अफेक्शन इनिशियली, यानी कि कौन युवती जो डिमेट्रियस से प्यार करती है शुरू में उसका प्यार नहीं लौटाता, तो वो होती है हेलेना। हर करेक्टर के बारे में डिस्कस किया, वीडियो पढ़िए चैनल पर देखिएगा उसको।
58 में कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्चीफ्स फेरी आल्सो नोन एज रॉबिन गुडफेलो, यानी कि रॉबिन गुडफेलो के नाम से भी जाने जाने वाले शरारती, उसका नाम क्या, फेरी का परी का नाम क्या है, तो उसका नाम पक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 59 करेक्ट, व्हाट हैपेंस टू निक बॉटम व्हेन पक इंटरफेयर्स विद द मैकेनिकल प्ले रिहर्सल, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है 59 में कि मैकेनिकल के नाटक के रिहर्सल में हस्तक्षेप करता है तो निक बॉटम के साथ क्या होता है, कहाँ पे, पक में। तो राइट ऑप्शन सो हो जाएगा हिज हेड इज ट्रांसफर्ड इनटू द दैट ऑफ एन एस, यानी कि डंकी, उसका सिर गधे के सिर में जो है बदल जाता है। क्वेश्चन 60, हु इज द विटी एंड इमेजिनेटिव फ्रेंड ऑफ रोमियो हु इज किल्ड बाय टैबलेट, यानी कि टाइबाल्ट ने मार डाला था रोमियो का मजाकिया और कल्पनाशील दोस्त कौन है, तो उसका नाम जो रहता है उसका नाम रहता है मर्किटियो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु हेल्प्स रोमियो एंड जूलियट कैरी आउट देयर सीक्रेट मैरिज, रोमियो और गुप्त शादी का अंजाम देने में कौन मदद करता है, तो ये करता है फायर लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। 62 में पूछ रहा है वेयर डू रोमियो एंड जूलियट फर्स्ट मीट, जो रोमियो जूलियट पहली बार जो मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ पे, कैपुलेट की दावत में, एट कैपुलेट फीस्ट। 63 करेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेसेस, तो सिटी का नाम रहता है एफिसस। अगला है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू मास्टर टेल्स के बारे में पूछ रहा है, दोनों स्वामियों के जो नाम क्या रहता है, तो यहाँ पे सिरेक्यूज और एंटीप्लेस रहता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। 65 पूछ रहा है हु इज एंड्रियाना अनमैरिड सिस्टर, एंड्रियाना की अविवाहित बहन जो है वो कौन है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लूसियाना, ऑप्शन नंबर बी। 66 में पूछ रहा है व्हाट आइटम कॉजेज कंफ्यूजन व्हेन एंटीपोलस ऑफ साइकोड्रग्स रिसीव्स थाउ इट वाज मेंट फॉर हिज ब्रदर, तो 66 में हो जाएगा सोने की चेन या गोल्ड चेन। क्वेश्चन है कि जब सिरेक्यूज के एंटीपोलस से वस्तु मिलती है तो भ्रम पैदा करती है, हालांकि वो उसके भाई के लिए थी, तो ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड चेन। 67 है कि हु इज द एबेसिस हु अल्टीमेटली रिजॉल्व द कंफ्यूजन एंड रिवेल्स द ट्रूथ, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है वो मठाधीश कौन है जो अंततः भ्रम को दूर करता है और सच्चाई को क्या करता है, उजागर करता है, तो उसका नाम रहता है एमिलिया, ऑप्शन नंबर जो है सी, एमिलिया। 68 में बताना कि हु आर तमोरा सन्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चिरॉन एंड डिमेट्रियस जो होगा ऑप्शन सी। 69 में पूछ रहा है कि विच ऑफ टाइटस सन इज किल्ड फॉर अपोजिंग द मैरिज सैटर्निनस एंड तमोरा, यानी कि यहाँ पे टाइटस के किस बेटे को सैटर्निनस और तमोरा के विवाह का विरोध करने का नाम मार दिया जाता, तो ये होता है ऑप्शन डी म्यूटस। क्वेश्चन 70 में पूछ रहा है कि हाउ डज लाविनिया कम्युनिकेट हु हर अटैकर्स वेयर आफ्टर द असॉल्ट, यानी कि हमले के बाद लाविनिया कैसे बताती कि उसके हमलावर कौन थे, तो वो ऑप्शन सी जो होगा राइट हो जाएगा। वो ओविड के मेटाफोर्सिस के पन्नों के पलटने के अपने हाथों के स्टंप का प्रयोग करते हैं, टर्न ऑन द पेजेस, तो यहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं। अगला है कि वाट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है डिसडॉस टीटस सर्व तमोरा एंड द फाइनल बैंक्वेट, अंतिम भोज में टाइटस ने तमोरा को कौन सा व्यंजन जो है परोसा, तो वो परोसा था जो है अ पाई बेक्ड विद द फ्लेश ऑफ हर सन, यानी कि उसके बेटों चिरोन और डिमेट्रियस की मांस से पकाई गई पाई को पेश करता, परोसता। 72 है कि व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ तमोरा, तो यहाँ पे पूछा तमोरा का अंतिम भाग्य क्या है, तो सी वाला सही होगा, सी इज किल्ड टाइटस, उसने टाइटस द्वारा मार दिया जाता है। और 73 कह रहा है कि हु इज द क्वीन ऑफ द गोथ्स ब्रॉट बैक टू रोम एज ए कैप्टिव, यानी कि जो गोथ की रानी रहती है जिसे बंदी बनाकर रोम वापस लाया गया उसका नाम रहता है तमोरा। 74 में पूछा व्हाट इज द सेंट्रल प्रीमिसेस दैट ड्राइव्स द कॉमेडी इन द प्ले, तो यहाँ पे नाटक में कॉमेडी को आगे बढ़ाने केंद्रीय बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, तो यहाँ पर टू सेट्स आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि एक जैसे जुड़वा बच्चों के दो सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। 75 में पूछ रहा है कि हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस प्रिपेयरिंग टू मैरी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो यहाँ पे वो हिप्पोलिटा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट, ऑल प्लेस के कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आपको दिए गए, इसमें कुछ का डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको लगता है कि और डिस्क्राइब चाहिए तो थोड़ी सी वीडियो छोटी होगी, इसलिए क्वेश्चन उसमें कम होंगे, तो आप कमेंट में पिन करिएगा, उस अनुसार आपको वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएगी। अभी फिलहाल जो है 75 क्वेश्चन से आप हर एक प्ले को जत में यानी कि समझ सकते हैं कौन प्ले में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो कहीं पे करते साथ ही मिलते हैं टीजीटी इंग्लिश तक एक नई वीडियो के साथ।